अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट देखो क्या दे रखी है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन द सेट ए, दिस सेट दे रखा है हमें गिवन, ये जो रिलेशन दे रखा है a माइनस बी मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, ये हमारे पास रिलेशन दे रखा है और ये हमारे पास सेट दे रखा है। सेट क्या दे रखा है, ए जो सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x लाइज बिटवीन 0 to 12, तो ये एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास। और हमारे पास रिलेशन दे रखा है a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अगर हम इस सेट से उठाते हैं देन क्या रहता है, a माइनस ए को हम देखेंगे क्या बन रहा है, a माइनस ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। 0 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा a कोमा ए बिलोंग कर जाएगा r के अंदर, इसका मतलब 10 r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम क्या देखेंगे, सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक चेक करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा, विच इम्प्लाइज ए माइनस बी, इसका मतलब ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या हो गया, हम इसमें से माइनस को कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस मॉडुलस में जो माइनस है वो भी प्लस ही हो जाता है ना, तो b माइनस ए क्या हो गया, ये b माइनस ए, तो यही तो है, इसी को तो हमने ये लिखा है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या था, मल्टीपल था 4 का, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, विच इम्प्लाइज क्या हो गया, b कोमा ए बिलोंग्स टू r आ गया, यही तो हमें दिखाना था। इसका मतलब क्या आ गया, 10 r इज सिमेट्रिक। ओके, अब हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्या मान लेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू r एंड बी सी बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी को, ए माइनस बी कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 4m, यानी कि 4 का कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा, मल्टीपल है, इसका मतलब 4 से गुना हो क्या आया होगा, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो b कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है r के अंदर, इसका मतलब क्या होगा, b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। इधर से देखेंगे b कोमा सी बिलोंग्स टू r सच दैट b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब b माइनस सी यानी कि मॉडुलस है, तो इसका मतलब प्लस माइनस लग जाता है, 4n मान ले, n इंटीजर से बिलोंग करा, 4 का मल्टीपल है, m और n कोई भी इंटीजर है, यानी कि 4 से गुना हो के आएगा ये नंबर जो आएगा, इसका मतलब यही हो गया मल्टीपल का वाला। अब हमें चेक करना है a माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, b जोड़ दिया, b घटा दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर से देखो प्लस माइनस 4n, तो 4 को कॉमन ले लो, अब क्या बन जाएगा, प्लस माइनस m प्लस माइनस n, है ना, ये हमारे पास बन गया। इसका मतलब 4 आ गया ना, तो 4 का मल्टीपल विच, इसका मतलब क्या आएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या गया, ये तो प्लस माइनस आ गया, तो इसका मॉडुलस लगा सकते हैं ना, देखो प्लस माइनस की टर्म आएंगी बाहर निकालेंगे, तो इसका मतलब है a माइनस सी बिलोंग कर गया रिलेशन के अंदर, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, 10 r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब क्या हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। हैंस क्या आ गया, तीनों होंगे तो क्या आ जाता है, इसका मतलब तीनों हो जाते हैं तो क्या बोल देते हैं, हैंस आर इज इक्विवेलेंस बोल देते हैं ना उनको, हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
ये हमारे पास यहाँ तक का हो गया। इसके अंदर छोटा सा पार्ट और दे रखा है, वो देखेंगे। अब देखो आगे क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है, 1 से रिलेटेड कौन से एलिमेंट होंगे जिनका 1 के साथ डिफरेंस लेने पर क्या आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा। चलो देखते हैं एलिमेंट हमारे पास थे कौन कौन से, एक बार देखें। ये हैं भाई 1 तो हमें लेना, 1 के साथ रिलेट कौन से होंगे जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, यानी कि 1 और 5 हम ले सकते हैं, 1 और हम 9 ले सकते हैं, 1 और नहीं ले सकते हैं। 1 का 1 के साथ भी हो जाएगा, और तो नहीं ले सकते है ना। तो कौन कौन से एलिमेंट बन गए हमारे पास, इसका मतलब क्या आ गया, 1, 1, 1, 5, 1, 9, और कौन सा बन रहा है, नहीं बनेगा भाई, क्योंकि हमें 4 का डिफरेंस चाहिए। तो आर रिलेटेड टू रिलेटेड एलिमेंट लिख देंगे इसको, यानी कि अगर हमें लिखना है तो एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1, 5, 9 आर रिलेटेड टू 1। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और एक्सरसाइज हमारी कौन सी रहेगी, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो हमारे पास क्या दे रखा है, सेट हमारे पास दे रखा है, ए सेट है, एक्स जो एलिमेंट हम इस सेट के अंदर से लेंगे वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और जो एक्स की वैल्यू हम ले सकते हैं वो कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 0 to 12। ओके, और हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए इक्वल टू बी। इस टाइप के जो एलिमेंट रहेंगे वो हमारे पास सेट के अंदर आएंगे। तो हमें क्या दिखाना है, शो दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव तो रहेगा ही। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। जो भी एलिमेंट 1 से रिलेट करते हैं वो सारे हमें यहाँ पे एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। चलो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास सेट तो ये दे रखा है, सेट तो हमारे पास ये दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 to 12। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एंड रिलेशन हमारे पास जो दे रखा है वो क्या है, ए कोमा बी टाइप के पेयर आएंगे जिसमें एलिमेंट है ना इक्वल रहेंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, या वो एलिमेंट ले सकते हैं जिसके अंदर ए और बी इक्वल है। इसका मतलब जैसे 1, 1 का पेयर है, 2, 2 का पेयर, इस टाइप के पेयर ले सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ गए, हम इधर एक्स की वैल्यू कौन सी उठा सकते हैं, 0 to लेके अप टू 12, और इधर वो एलिमेंट लेने जो इक्वल है। तो इसके अंदर 0 रख दिया तो बी की क्या आएगा, 0 ही आएगा, एक इक्वल है ना, ये एलिमेंट हो जाएगा। एक हमारे पास यहाँ 1 रख दिया तो बी भी 1 ही आएगा। तो हमारे पास इस टाइप के जो पेयर है ना वो आ जाएंगे इसके अंदर। ये किस कहाँ तक लिखेंगे हम इसको, अप टू 12 तक, 12 ये हमारे पास एलिमेंट आ गए हैं रिलेशन के अंदर। अब हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे पहले, ठीक है। हेयर दिख तो रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारे पास, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इस सेट का हमें कोई भी एलिमेंट उठा ले वो एलिमेंट खुद से रिलेट है ना, तो हम क्या बोल देंगे, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम क्या देखेंगे, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो देखो कोई भी ए भी बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है ना इसके अंदर, क्योंकि सेम ही पेयर है, तो उल्टा करेंगे तो वही आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ऑल्सो बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कि कोई भी पेयर उठा लो इसके अंदर अगर हम वापस करते हैं तो वही आ जाता है। तो ये तो बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल देंगे दस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। उसके अंदर भी सेम ही रहेगा। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ऑल्सो ए सी बिलोंग्स टू आर। लेकिन इसके अंदर सारे सेम ही है तो कर ही जाएंगे, तो कोई बनेगा नहीं। देखो, वी कैन से दैट फ्रॉम द रिलेशन we observe that for all AB belongs to R and BC belongs to R, also AC belongs to R, है ना। इधर सेम ही पेयर है तो उनको करेंगे तो बन ही रहा है। वैसे AB के लिए BC तो बन ही नहीं रहा है, तो हम इसको सीधा ही लिख देंगे कि भाई ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। क्योंकि ए बी और फिर बी सी मिलेगा, ये दो होंगे तो हमें ए सी चेक करना होता है, लेकिन सेम ही है इधर, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ए बी के लिए बी सी तो मिल नहीं रहा है। अगर ये गिवन कंडीशन ही फुलफिल ना हो तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो हम सीधा ही लिख देते हैं कि ये होगा। तो हम बोल देंगे दस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, हेंस हम बोल देंगे तीनों ही चीज़ें, तो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। Hence R is equivalence relation. अब हमें बताने कौन कौन से एलिमेंट, ये आगे क्या बताना था, फाइंड ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, तो ओनली वन ही है जो वन से रिलेटेड है, देख लो। तो हम बोल देंगे हियर वन इज रिलेटेड टू वन। इधर एक ही एलिमेंट है जो वन से रिलेटेड है, तो हम बता देंगे। तो कौन सा एलिमेंट आ गया, मान लो एस सेट, कोई भी सेट है तो ये सेट बता देंगे, सेट ऑफ ऑल है, ये सेट है, मान लो एस सेट है, दिस सेट इज रिलेटेड टू वन, ऐसे करके लिख दो। ओके, ये हमारे पास हो गया 9th का सेकंड पार्ट।